वीडियो जेक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। हिंदी का बेहतरीन सवाल लिए हैं यहाँ पे, सभी ऑब्जेक्टिव्स है, 40 ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं बच्चों और बेहतरीन है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइव क्लास भी पर डे चलाए जा रहे हैं बच्चों और पूरा वीडियो देखिए, बेहतरीन है। देखिए पहला सवाल यहाँ पर आपका, तो ध्यान से आप लोग अगर बढ़िया से पढ़ लीजिए, हिंदी तो आप लोग बढ़िया से पढ़ ही लीजिएगा। जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है, देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। देश के रीति रिवाज को निभाना, भिन्न धर्मों को अपनाना, सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। हमें इस देश की उन्नति के लिए सभी को सम्मान, समता और सौहार्दता का पाठ पढ़ाना चाहिए। देखिए बच्चों यहाँ पे हम राइट से पहले आंसर करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे पहला नंबर का सवाल जो है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम किसके ऋणी हैं? तो हम किसके ऋणी हैं बच्चों? हम मातृभूमि के ऋणी हैं। और दूसरा सवाल है बच्चों, देखिए मनुष्य की श्रेष्ठता की, मनुष्य की श्रेष्ठता की किससे है बताओ, किससे हो जाएगा? तो आपको गिरकर उठकर बड़े होना, आंसर आपका सी बिल्कुल सही जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर का सवाल बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? तो हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से होता है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए चौथा नंबर का सवाल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? सभी को समता तथा सौहार्दता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा सवाल है, देश प्रेम क्या है? देश प्रेम क्या है? देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान देना मेरा देश के प्रति प्रेम है। आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, यहाँ पे कंटेंट के साथ सब्जेक्टिव भी कराए जा रहे हैं बच्चों। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए। देखिए आप लोग ये तो पढ़ लीजिएगा, हिंदी तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। देखिए लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। चलिए बच्चों ये देखिए पढ़िए और पूरा आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखिए छठा नंबर का सवाल यहाँ पे क्या है, किससे डर कर नौका पार नहीं होती? तो किससे डर कर नौका पार नहीं होती बच्चों? लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर है, नन्ही चिट्ठी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? तो नन्ही चिट्ठी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है। आंसर आपका ये बिल्कुल सही जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चों आठवां नंबर का सवाल क्या, पूरा वीडियो देखिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए। देखिए मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? तो मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। सी आपका बिल्कुल राइट होगा। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? तो सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? गोताखोर लगाता है। सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 में कैसे लोगों की हार नहीं होती है? कैसे लोगों की हार नहीं होती है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आंसर सी आपका बिल्कुल सही जाएगा। चलिए खंड ख व्याकरण आ गया इसमें। देखिए व्याकरण कितना बेहतरीन है बच्चों, यहाँ पे पूरा वीडियो देखिए, इंपॉर्टेंस होने वाला है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इसमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो जैसे देखिए सीता गाना गाती है, मोहन सो रहा है, वह किताब पढ़ता है, लता चाय पी रही है, तो मोहन सो रहा है। यहाँ पे अकर्मक क्रिया किस में नहीं है? तो अकर्मक क्रिया आपका सी में नहीं है, मोहन सो रहा में अकर्मक क्रिया नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो रीता खाना खाती है। सी आपका अकर्मक क्रिया हो गया। राइट आपका सीता खाना खाती है। सी आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा बच्चों, सकर्मक क्रिया। चलिए यहाँ देखिए 13 नंबर का, जलज का अनेकार्थी शब्द क्या है? नहीं है, जलज का अनेकार्थी नहीं है। क्या नहीं है? 13 नंबर का क्या नहीं होगा? तो बादल जो उसका अनेकार्थी शब्द नहीं है जलज का। चलिए बच्चों 14 का देखिए, दो पदों या पदों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। बी आपका बिल्कुल सही जाएगा। 15 में प्रतिदिन में कौन समास है? तो प्रतिदिन में आपका कौन समास है? अविभाज्य समास है। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे 16 नंबर का, 16 नंबर में क्या बोल रहा, नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है? किस समास का विग्रह है 16 नंबर का बच्चों? तो आपका बहुब्रीहि समास का विग्रह है।
चलिए 17 नंबर का देखिए, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। क्या भेद होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे 18 में, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है। तो वहाँ पे कौन सा वाच्य होता है, वहाँ कर्तव्यवाच्य वाच्य हो जाता है। कर्तव्यवाच्य आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का देखिए, बालक चांद डैश देख रहा है। बालक चांद डैश देख रहा है, यहाँ पे क्या होगा, की ओर, क्या क्यों कैसे बताओ क्या होगा 19 नंबर में। तो आपका यहाँ पे होगा बालक चांद की ओर देख रहा है, आंसर आपका ये बिल्कुल सही जाएगा। 20 का देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्च बोधक अवयव शब्द है। समुच्च बोधक अवयव शब्द कौन है, अथवा या और जहाँ भी रहे तो वह समुच्च बोधक अवयव हो जाता है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, खंड पाठ्य पुस्तक से आ गया है और अब पाठ्य पुस्तक से कभी गलत नहीं होना चाहिए, राइट चलिएगा। ध्यान से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, हमने राइट से आंसर करा देते हैं बच्चों। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, इस पद के रचयिता कौन है। तो इस पद के रचयिता सूरदास जी हैं। यहाँ पे देखिए, गोपियाँ किसकी अनंत भक्त थी। तो गोपियाँ किनकी थी, कृष्ण की अनंत भक्त था बच्चों। 23 का, पुराइन पात का क्या अर्थ है। पुरइन पात का क्या अर्थ है, 23 नंबर का क्या अर्थ होगा, कमल का पत्ता हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, गोपियों ने उद्धव के द्वारा की व्यवहार की तुलना किससे की। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की बच्चों, यहाँ पे 24 नंबर में किससे क्या, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। आंसर यहाँ पे बहुत बने। चलिए पूरा वीडियो देखिए बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए जरूर। देखिए यहाँ पे 25 का, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही कविता एक आधार पर, कौन बताए, जल्दी बताओ, आधार पर बताएं क्या होगा, कौन सा महीना, जल्दी। तो फागुन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, बहुत बड़ा। चलिए 26 का देखिए, उत्साह और अट नहीं रही, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है। इन दोनों कविताओं के कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आंसर आपका बी बिल्कुल सही जाएगा। चलिए बहुत बड़ा, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे भी जान डाल जाती है, जल्दी बताओ क्या होगा बच्चों। यहाँ पे आप लोग जल्द जानते भी होंगे, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है, किसकी है। तो आपका माँ शिशु, नन्हे शिशु की, आंसर आपका सी बिल्कुल से जाएगा। 28 का, फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है, किनका बदला हुआ रूप है। तो आपका हो जाएगा सूरज की किरणों, आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये बाल गोविंद भगत की कविता आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों, और इसका हम डायरेक्ट आंसर करा दे रहे हैं। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो आपका क्या होगा, गाना गा रहे थे, बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भगत देखिए, भगत जी का बेटा कैसा था। तो भगत जी का बेटा सुस्त और बोधा था। 31, भगत जी की पतोहू कैसी थी। तो भगत जी की पतोहू कैसी थी बच्चों, सुभग सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रतिबिंब का, आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों 32 नंबर का देखो, बोधा का क्या अर्थ होता है। तो बोधा का क्या होता है, कम बुद्धि वाला होता है। चलिए बच्चों 33 का, जल्दी बताओ, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था बच्चों। यहाँ पे एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति, डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी। तो संगमरमर पत्थर, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 35 का देखो, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, जल्दी बताओ, कैप्टन बदलता था। चलिए बच्चों जल्दी आप लोग इसका आंसर जरूर बताओ, और आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए बच्चों, और कैसा वीडियो लगा आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए 36 का देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो कौन है, स्वयं प्रकाश, भी आपका बिल्कुल सही जगह। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा बच्चों, हमने सिर्फ आंसर इसका करा दे रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो यह किस पाठ से, माता का आंचल, आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 का, लेखक क्या खेलते थे। नाटक खेलते थे। देखिए 39 का, इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। तो किसका किया गया है, ददरी मेला का। यहाँ 40 का देखिए, रहरी किसे कहा जाता है। तो अरहर के दाल को बोला जाता है। चलिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल